आइए आज बात करें कि बिजनेसेस में बिजनेस सिनेरियोज में कहाँ प्रिवेसी बाय डिजाइन के कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके उनका फायदा उठाया जा सकता है, जिससे कि जब आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हो तो उनको अलग से प्रिवेसी के बारे में ना सोचना पड़े। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज प्रिवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि प्रिवेसी बाय डिजाइन के एलिमेंट्स को अलग अलग बिजनेसेस या एक ही बिजनेस के अलग अलग कंपोनेंट्स में कैसे मिलाया जाए। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक एचआर और एक आईटी दो चीजें हैं जो हर बिजनेस में कॉमन है। एचआर से शुरू करते हैं। एचआर हर किस्म का पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी कलेक्ट करता है। उनके पास तो एम्प्लॉयज की हेल्थ केयर का रिकॉर्ड, अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड, फाइनेंशियल्स का रिकॉर्ड, सब कुछ होता है। तो इसलिए उनका जो डोमेन एरिया है, काम करने का जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होना ज़रूरी है। अगर एक डिफ़ॉल्ट रूल हो कि जो भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो भी रिजेक्टेड रिज्यूम्स भी हैं, उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिलीट करना ही करना है, उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाए, तो प्रिवेसी बाय डिज़ाइन की लाइफ साइकिल मेंटेन रहेगी। एचआरएमएस को ये परमिशन देनी चाहिए कि यूज़र जो हैं, एक फैसिलिटी फीचर उसमें बिल्ट इन होना चाहिए कि यूज़र जो हैं वो अपना डेटा खुद चेक कर सकते हैं और अपना डेटा खुद चेंज कर सकते हैं। डिलीट नहीं कर सकते जब तक वो इनफैक्ट एम्प्लॉय ना हो। नौकरी छोड़ने के बाद भी एचआरएमएस में घुस के वो अपना डेटा डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी ने घर बदला है, ऑनलाइन चाहे एड्रेस चेंज करे, आधार कार्ड डाले, कोई उसको अप्रूव कर दे, उसके पास कंट्रोल है। उसको लगता है कि उसको अपनी सैलरी अब इस बैंक अकाउंट में नहीं दूसरे में चाहिए, एचआरएमएस में जाए और अकाउंट की डिटेल चेंज कर ले। यूजर को उसके राइट्स मिल गए। उसको कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट है, जैसे हमने बात किया कि आधार डाल दिया, अप्रूवल चाहिए वगैरह, उसके लिए एक ट्रैकिंग स्टेटस मेंटेन रहे, फुल ट्रांसपेरेंसी रहे, और एचआरएमएस और फाइल सर्वर्स में डेटा हमेशा एनक्रिप्टेड रहे। एचआर को ये ना सोचना पड़े कि यार वो फाइल मैंने फाइल सर्वर पे रखी थी, एनक्रिप्टेड है कि नहीं है। और किसी भी एम्प्लॉय को ये ना सोचना पड़े कि एचआर के पास जो मेरा डेटा पड़ा है वो एनक्रिप्टेड है या नहीं। दोनों सिर्फ ठीक। आपके एम्प्लॉय जो हैं, उनका भी पर्सनल डेटा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि इंटरनल टीम के लिए क्या प्राइवेसी, ये तो कंप्लायंस का मैटर है नहीं। ये डेटा मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, सिर्फ कंप्लायंस नहीं है। सैस और स्टार्टअप्स वेब प्लेटफॉर्म बनाए हुए, मोबाइल ऐप्स बनाई हुई हैं, आप ऐप के ऊपर डेटा डालते हैं, वहां पे भी हो सकता है आप ऐसे अटैचमेंट्स डालें। तो एनक्रिप्शन तो आप लेके चलिए कि सबको बाय डिफॉल्ट करनी चाहिए, लेकिन ऐप में डेटा रिसीव करने से पहले अगर आपका जो सैस है या स्टार्टअप है वो कंसेंट रिक्वेस्ट करेगा यूजर से, तो यूजर को अच्छा लगेगा और यूजर के जो राइट्स हैं उनका ध्यान दिया जाएगा। इन्हीं में अगर हम ऑप्ट आउट मैकेनिज्म भी डालें और डीपीडीपी एक्ट पे चलें तो ग्रेन्युलर डालें, मैं कौन सी सर्विस के लिए कंसेंट दे रहा हूँ, कौन सी के लिए नहीं दे रहा हूँ, और कौन सी के लिए कब विड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये छोटी सी चीज डाल दी जाए तो यूजर राइट्स के अलावा प्रिवेसी बाय डिफॉल्ट भी होगी, है ना। कोई सर्विस ऐसी ऑटोमेटिक आप चलाते हैं कि भाई इन सबका डेटा थर्ड पार्टी पे जाना है, इनको कुछ फिजिकल गुड्स डिलीवर होने हैं, जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया उनका नहीं जाएगा बाय डिफॉल्ट। किसी को भी ये ध्यान देने की जरूरत नहीं कि आपको गड़बड़ ना हो जाए, है ना। एनोनिमाइज डैशबोर्ड्स, डैशबोर्ड्स के ऊपर पूरा डेटा नहीं दिखे, उतना ही दिखे जितना देखना अलाउड है, जितना किसी यूजर ने परमिशन दी। यूजर की अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स ना दिखे। प्राइवेसी बाय डिजाइन से ट्रस्ट भी बढ़ता है और लाइबिलिटी भी रिड्यूस होती है। मार्केटिंग और सेल्स टीम, इनको बहुत डेटा चाहिए, जितना ज्यादा मिल जाए उतना डेटा इनको चाहिए। वो बात हो रहा है कि ये कहते हैं कि मुझे आपके साथ ईमेल कैंपेन करना है, आपको ईमेल्स की लिस्ट में ऐड करना है, आप अपना फोन नंबर देंगे प्लीज। फोन नंबर क्यों चाहिए अगर ईमेल मार्केटिंग करनी है? सिर्फ जो भी आप करें, जहां भी रिपोर्ट करें, सुडोनिमाइज कर दें, बजाय यूजर डिटेल्स देने की। कैटेगरी डिटेल में मत दें, सुडोनिमाइज कर दें। एक पोर्शन नहीं दिखता या कोई सुडोनिम क्रिएटेड है उस पोर्शन के लिए, वो ठीक से नहीं दिखता, लेकिन आपको ओवरऑल रिपोर्टिंग मिलती है सेगमेंट की ठीक ठाक से। इनको भी ये चाहिए कि यूजर को कंसेंट की भी ऑप्शन दें और उनको अपनी इंफॉर्मेशन को देख के चेंज करने की भी राइट्स दें। लोग ईमेल आईडी भी बदलते हैं, लोग घर भी बदलते हैं, लोग फोन नंबर भी बदलते हैं। मार्केटिंग भी इतना आसान काम नहीं है। न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शंस आप दीजिए, न्यूज़लेटर चलाइए। अगर आपने
न्यूज़लेटर कैंपेन चलाई है, तो पहली बात तो अगर आप और सर्विसेज के साथ उसे क्लब कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग कंसेंट बॉक्स होना चाहिए। प्री चेक्ड नहीं होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यूज़लेटर आएगा ही आएगा। जैसे किसी ने आपका नया प्रोडक्ट खरीदा तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको न्यूज़लेटर जाना ही जाना है, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप प्रॉस्पेक्ट्स के लिए किसी के लिए भी न्यूज़लेटर का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यूज़लेटर के नीचे एक अनसब्सक्राइब का बटन ज़रूर होना चाहिए। इससे डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी और यूज़र कंट्रोल भी इम्प्रूव होता है। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन की चेकलिस्ट यूज़ करें कैंपेनिंग के टाइम पे। वेंडर रिलेशनशिप्स, डीपीए के बारे में हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स के बारे में। आप पेरोल्स, एनालिटिक्स, क्लाउड सर्विसेज सब आउटसोर्स करते हैं। वेंडर की ड्यू डिलिजेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी एक प्लेलिस्ट है ना। अगर आप वो करते हैं तो विजिबिलिटी भी मेंटेन रहेगी, सिक्योरिटी भी रहेगी, रोल बेस्ड एक्सेस सिक्योरिटी भी रहेगी और प्राइवेसी एम्बेडेड नजर आएगी। रिटेंशन टाइमलाइंस इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पर्सनल डेटा वो कॉन्ट्रैक्टर कब डिलीट करेगा। अगर आपको एज अ यूजर एज अ प्रिंसिपल आज ही पता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है। और अगर कोई ब्रीच होगा तो नोटिफिकेशन किसको जाएगी, क्या ऑब्लिगेशन है, क्या प्रोसेस है, कैसे सपोर्ट किया जाएगा। इन दोनों चीज़ों से सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है। वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिटिकल हैं, डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट और प्राइवेसी बाय डिजाइन में इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आपके टेक और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैक एंड स्टोरेज, डेटाबेसेस, फाइल सिस्टम। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी भी कवर होंगी जो हर बिजनेस में होती है, जैसे एचआर हर बिजनेस में, ऐसे ही टेक्नोलॉजी और आईटी हर बिजनेस में। सबसे पहली बात, रोल बेस्ड एक्सेस, सिक्योरिटी आ गई। रोल बेस्ड एक्सेस है, हर किस्म का डेटा इंक्रिप्टेड होना चाहिए। ऐप में डेटा जैसे ही डालने लगे एनक्रिप्टेड डेटा डाले और ऐप में जाने के बाद फिर उसमें एनक्रिप्शन दोबारा हो। लेकिन अगर क्रिटिकल या सेंसिटिव डेटा है तो उस पर डेटा मास्किंग और एनोनिमाइजेशन भी होनी चाहिए, जिससे कि ऐसा भी हो कि प्राइवेसी के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं और एनोनिमाइजेशन जैसी इनोवेशन भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। ऐसा ना लगे कि प्राइवेसी पे इतनी इन्वेस्टमेंट है कि नॉन प्राइवेसी आइटम्स पे इनोवेशन पे कोई काम नहीं हो रहा। और यूजर्स का एक्सेस हमेशा लॉक किया जाए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि किसने लॉक किया था और क्या काम किया था, किन फाइल्स पे काम किया था। प्राइवेसी आईटी का काम नहीं है, लेकिन आईटी एक बहुत बड़ा एनेबलर है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे ही प्राइवेसी के लिए भी आईटी एक बहुत बड़ा एनेबलर है। आईटी की तरफ से प्राइवेसी एनेबल करना बहुत जरूरी है, और अगर ये चीजें हो गई तो आपकी 90% प्राइवेसी की प्रॉब्लम्स और यूजर के जो वो हैं कि प्राइवेसी है या नहीं है, वो सब अपने आप क्लियर हो जाती है। बाकी हाँ, असेसमेंट्स, एग्रीमेंट्स वो एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको अलग से करनी है। क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, बहुत सारा डेटा नहीं, सिर्फ उतना जितना चाहिए, मिनिमाइजेशन। कोई भी नया टूल ला रहे हैं, कोई भी नया वेंडर ला रहे हैं, बिना ड्यू डिलिजेंस किए, बिना प्राइवेसी के चेक्स और चेकलिस्ट को फॉलो किए उन्हें नहीं ऑनबोर्ड करेंगे। रिटेंशन पीरियड डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। डेटा डिलीशन के बारे में भी आपके सर्टिफिकेशंस क्लियर होनी चाहिए कि एक टाइम के बाद डेटा डिलीट होगा, कितने टाइम के। यूज़र की विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कि होनी चाहिए, यूज़र की विजिबिलिटी होनी चाहिए। किस तरफ, डेटा पे भी और प्रोसेसेस पे भी। प्राइवेसी नोटिसेस और डैशबोर्ड्स, जिन पे उनको प्राइवेसी का भी स्टेटस मिले और वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी देख के करेक्ट कर सकें। प्राइवेसी को अपने सिस्टम्स में जितनी जल्दी हो सके, या सिस्टम जब बनाएं तभी डाल लीजिए। किसी ब्रिज की वेट मत कीजिए प्राइवेसी के कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए, फाइन्स बहुत बड़े। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।